हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है रीड एंड टीच यानी कि पढ़े पढ़ाएं। और बहुत दिन से वीडियोज नहीं आ रहे थे, तो आज मुझे थोड़ा सा समय मिला, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। आज मैं सीटेट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हमें पढ़ना होता है और इससे फ्रेंड्स पेपर 1 और पेपर 2 में कम से कम 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने खासकर, मेरे पास बुक अवेलेबल है, इसलिए मैंने सोचा बुक से ही मैं बता देती हूँ कि बुक में दिया क्या है। और 4-5 टॉपिक है, इसे मैं डिटेल में बता दूँगी, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है समावेशी शिक्षा के मुख्यतः निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया गया है। जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन का हिंदी अगर देखा जाए तो वैसा वातावरण जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समावेशित करके उन्हें शिक्षा दिया जाता है, उसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसमें क्या क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरह से ये कार्य करता है, ये यहाँ पर दिया गया है। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। समावेशी शिक्षा में हम लोग देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो होते हैं, भले ही वो जुड़वा भी हो, फिर भी उनके अंतर सभी बच्चों में एक व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी 2 व्यक्ति या 2 बालक एक समान नहीं होते हैं। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है। तो इसी चीज़ को विस्तार में यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ, मैंने अभी बताया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो जुड़वा भाई बहन ही हो, वो भी एक समान नहीं होते। उनकी पसंद नापसंद, बोलने का तरीका, बात करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दिया गया है, यह भिन्नता रंग, रूप एवं व्यक्तित्व आदि में पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व आदि के अनुसार ही शिक्षित किया जाता है। जैसे प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है तो उसे हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बच्चा जल्दी समझ जाए तो हमें उसे थोड़ा सा ही समझाए तो चीज़ों को समझ लेता है। और कोई बच्चा यदि मंद बुद्धि व मंद अधिगम बालकों को प्रत्येक कार्य धीरे धीरे सिखाया जाता है, तथा कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी रुचिपूर्ण तरीकों से पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको शिक्षा के प्रति जागृत करना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है। अतः व्यक्तिगत रूप से भिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो उसे हमें जो है उस पर कम वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी समझ आ रहा है। लेकिन कोई बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा धीरे सीखते हैं, या अलग अलग उदाहरण देके उन्हें सिखाया जाता है, तो इसलिए उन पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और वो सीख जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक बनाया गया है। समावेशी शिक्षा प्रदान करने का जो अर्थ है, उसमें सभी बच्चे आएंगे। जो बच्चे जल्दी सीखते हैं उन्हें भी साथ में पढ़ाया जाए, और जो धीरे धीरे सीखते हैं उन्हें भी साथ में पढ़ाया जाए, तभी वो समझ पाएंगे। अब दूसरा जो है वो है, देख सकते हैं पॉइंट, माता पिता का सहयोग प्रदान करना, टू क्रिएट पेरेंटल पार्टिसिपेशन। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माता पिता का सहयोग होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता पूर्ण सहयोग देंगे तभी विशिष्ट छात्रों को उचित प्रकार की से समावेशी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विशिष्ट बालक यहाँ पर दिया गया है, विशिष्ट छात्रों को। इसमें विशिष्ट छात्र उन्हें भी कहेंगे जो जल्दी सीख जाते हैं। अगर वो सीख जाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जिन्हें कोई टॉपिक या कोई चीज़ सीखने में कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पर उनके माता पिता का योगदान बहुत अहम हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो भी देखते हैं कि मेरा बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो अगर वो इसमें भाग लेंगे, बच्चों को समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, पेरेंट्स और टीचर और साथ में माता पिता जो है, दोनों अगर सहयोग देंगे तो भी विशिष्ट छात्रों को अच्छे से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में माता पिता का योगदान भी आवश्यक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या समावेशी शिक्षा में माता पिता का योगदान आवश्यक है, या बहुत से सीटेट में तो बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, बोलते हैं लोग कि टफ है। तो टफ तो है, अगर तैयारी नहीं अच्छी हो पाए तो टफ है, और अगर तैयारी अच्छी हो रही है तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा जो है भेदभाव रहित शिक्षा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी अति आवश्यक है, क्योंकि उसके आधार पर ही छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। भेदभाव रहित शिक्षा हो, इसके लिए हमें छांटना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किस तरह से सीखता है, और सभी प्रकार के बच्चों को, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रख के सिखाया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा धीरे सीख रहा है या कोई बच्चा बोलने में थोड़ा सा उसको कठिनाई हो रही है, किसी बच्चे को मैथ्स कमज़ोर है, किसी बच्चे का साइंस कमज़ोर है, तो हमें उन सब बच्चों को एक साथ रख के पढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको एक तरीके से, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल दे के समझाना चाहिए, जिससे वो अच्छे से समझ जाए। तो इसके आधार पर छात्रों को वर्गीकृत किया जा सकता है तथा उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सकती है। भेदभाव रहित, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव रहित शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, अगर हम टीचर बन जाते हैं तो। और विशिष्ट अगला जो पॉइंट है, विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा, एजुकेशनल थॉट स्पेशल प्रोग्राम। कई बार हम लोग देखते हैं स्कूल में जो नाट्य प्रस्तुति होती है, जो नाटक होते हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें भी शिक्षा मिलता है। और बहुत से ऐसे होते हैं जो कार्यक्रम स्कूल में जिसे बच्चे सीख पाते हैं। तो इसमें दिया गया, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कैसे बच्चे सीखते हैं। जैसे विशिष्ट शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों के शिक्षा हेतु उनके माता पिता को विद्यालय के पूर्ण सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर नया नया एडमिशन ले रहा है स्कूल में, और अगर उनके पेरेंट्स जाएंगे देखने, तो वो देखेंगे कि मेरा बच्चा में अगर कोई कमी है तो उसको उसके सुविधा के लिए स्कूल में जो इक्विपमेंट है अवेलेबल है या नहीं। अगर मेरा बच्चा, मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, वो चल नहीं पा रहा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा, तो उसके लिए नीचे सीट की व्यवस्था है या नहीं है, ये बच्चे के माता पिता ही निर्धारित करेंगे कि उन्हें किस स्कूल में बच्चों को डालना है। और विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ऐसे उन्हें सिखाया जाता है। यहाँ दिया गया है, यदि माता पिता शिक्षा संस्था की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह इच्छा अनुसार बालकों को शिक्षण संस्थाओं से निकाल कर किसी अन्य शिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा प्रावधान है। अगर कोई भी पेरेंट्स एक स्कूल से संतुष्ट मान लीजिए नहीं है, कि वहाँ पर जो भी कार्यशैली है या पढ़ाई अच्छे नहीं हो रही है, या फिर उनके बच्चे के अनुसार नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, उनके बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपना दूसरे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। तो ये एक कार्य प्रणाली है जिसके अनुसार वो अपना बच्चे का स्कूल चेंज करा सकते हैं। अतः विशिष्ट बालकों को विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा ही उचित शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों को कहा गया है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर नहीं सीख पाता है तो उन्हें अलग अलग वे में हम चीज़ें सिखा सकें। एक टीचर का यही योगदान होता है एक बच्चे के जीवन में, कि उसे एक चीज़ अगर एक तरह से नहीं समझ में आए तो उसे दूसरी तरह से समझाए, लेकिन किसी तरह से उसको उसके माइंड में ये चीज़ क्लियरली समझ में आ जाए कि हाँ क्या वो पढ़ाना चाह रहा है और बच्चे को क्या सीखना है। यही गैप होता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच। इस चीज़ को यहाँ दिया है कि क्लियर कर लेना है। अब है वातावरण, पांचवा जो पॉइंट है वो है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। यानी कि जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालकों को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। समावेशी शिक्षा में ये है कि जो भी शारीरिक रूप से बाधित बच्चे हैं, चाहे वो विकलांग हैं और सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और सामान्यतः शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय की व्यवस्था में नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा, अगर उसमें कोई कमी है, विशिष्ट रूप से वो विशिष्ट बालक ऐसे बोला जाता है उन्हें, जिन्हें किसी तरह से वो, मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है या कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो उसे समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है कि आप उसे अलग कर दोगे, उसे छांट दोगे, उसे आप स्कूल में नहीं पढ़ने दोगे। नहीं,
स्कूल में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वैसे बालकों को भी हम सिखा सकें। जैसे ब्रेल लिपि द्वारा जो बच्चों को सिखाई जाती है, तो ब्रेल लिपि के लिए अलग टीचर्स होते हैं, उन लोगों के बच्चों के लिए अलग टीचर जो है पढ़ाते हैं। तो विशिष्ट शारीरिक रूप से बाधित जो बालक होते हैं वो भी उन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें अदर्स बच्चे पढ़ते हैं। उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि विशिष्ट रूप से विकलांगों के लिए अलग स्कूल है। समावेशी शिक्षा का यही मेन पॉइंट है कि सभी बच्चे एक समूह में सीखें और समावेशित होकर सीखें, एक जगह होकर सीखें। ऐसा नहीं कि कोई शारीरिक रूप से विकलांग है या कोई पढ़ नहीं सकता तो उसे अलग छांट दिया जाए, उसे समाज से काट दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये बुक में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये बस थोड़ा सा ही है और ये लास्ट चैप्टर था इसमें, और पिछले चैप्टर भी है बहुत सारे। मैंने ये थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा टॉपिक वो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने बता दिया। अतः इन पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक होता है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। जो भी बालक अगर मान लीजिए उसमें कुछ भी कमी है तो उसको कमी को हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें नज़रअंदाज करते हुए उसे भी सामान्य रूप से बाकी बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो आज के लिए इसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया। होपफुली आपको ये सीटेट एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, और जो भी सीटेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी को होने वाला है, देने वाले हैं, उनको हेल्पफुली ये अगर काम है तो थैंक यू। आप लोग इसे देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन प्रेस कर लें। और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालती हूँ, हालांकि समय तो मुझे बहुत कम मिल पाता है, पर जितना भी मिले मैं डाल देती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।